ये देखिए, ये देख दोस्तों, आपको बताते हैं क्रिसमस ट्री जिसको एरोकेरिया बोलते हैं, इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं आपको। वैसे पौधे लगाना तो आपको सभी लोग बताते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही कम ही आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले सजा हुआ क्रिसमस ट्री का पेड़ 1510 ईस्वी में लातविया के रीगा शहर में देखा गया था। क्रिसमस ट्री का पहला प्रिंटेड रेफरेंस 1531 में जर्मनी में देखा गया था। लगभग 1 लाख लोगों को फुल या पार्ट टाइम ट्री इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है। क्रिसमस ट्री इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है। अमेरिका में 15,000 से ज़्यादा क्रिसमस ट्री वैरायटी हैं। यहाँ 3.5 करोड़ से ज़्यादा पौधे हैं। सबसे पॉपुलर क्रिसमस ट्री स्कॉच पाइन, डगलस फर, नोवल फर, फ्रेजर फर, बाल्सम फर, वर्जीनिया पाइन और वाइट पाइन है। प्राचीन समय में हरे के अलावा चेरी और हर्थ वार्म जैसे वृक्ष को क्रिसमस ट्री के रूप में प्रयोग किए जाते थे। अमेरिका में पहला क्रिसमस ट्री रिटेल शॉप 1551 में न्यूयॉर्क में मार्क कार ने शुरू किया था। लाइविंग हरा भरा क्रिसमस ट्री अमेरिका में 1550 में कमर्शियली बेचे जाना स्टार्ट हुआ। क्रिसमस ट्री पर छोटे छोटे मोमबत्ती लगाने का प्रचलन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 2012 में अमेरिका में लगभग 1 करोड़ कृत्रिम क्रिसमस ट्री खरीदे गए थे। क्रिसमस पर इलेक्ट्रिक लाइट लगाने का विचार 1882 में थॉमस एडिसन के असिस्टेंट एडवर्ड जॉनसन के दिमाग में आया था। 1890 में भारी संख्या में क्रिसमस लाइट खरीदे गए थे। आजकल क्रिसमस ट्री पीवीसी प्लास्टिक के बनते हैं। पीवीसी ट्री अग्निरोधी नहीं है। 80% से ज़्यादा आर्टिफिशियल ट्री विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से विश्व के यूरोपीय देशों में बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन तथा हॉलैंड में तो भूत भगाने के लिए क्रिसमस ट्री के पेड़ की टहनियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे स्थानों पर टहनियाँ रोप दी जाती है और यह मान्यता बन गई थी कि इसकी टहनी रोपने से भूत प्रेत नहीं आएंगे। यूरोपीय देशों में तो क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री लगाना अनिवार्य परंपराओं सी बन गई। यदि प्राकृतिक वृक्ष न हो तो फिर नकली पेड़ खरीद कर घरों में लगाए कर सजाए जाते थे। आजकल बाजार में क्रिसमस ट्री के अनेक नकली वृक्ष मिलते हैं। सामान्य लोग तो क्रिसमस ट्री को सोने चांदी से भी सजाते हैं। एक मान्यता के अनुसार क्रिसमस ट्री के क्रिसमस पर सजाने की परंपरा जर्मनी से प्रारंभ हुई। यहीं 19वीं सदी से यह परंपरा इंग्लैंड में पहुंची, जहां से सारे विश्व में यह प्रचलन में आ गई। अमेरिका में इसे जर्मनी के अप्रवासियों ने प्रारंभ किया था। वैसे तो क्रिसमस ट्री की कहानी प्रभु यीशु के जन्म से है। जब उनका जन्म हुआ तब उनके माता पिता मरियम और जोसेफ को बधाई देने वाले, जिनमें स्वर्गदूत भी थे, एक सदाबहार फर को सितारों से रोशन किया था। तब से ही सदाबहार क्रिसमस फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के रूप में मान्यता मिली। क्रिसमस ट्री को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। प्राचीन रोम में एक मान्यता के अनुसार एक वृक्ष की छोटी शाखा को प्रभु यीशु ने भोजन और एक छोटी शाखा को एक शिशु ने भोजन और आवास के बदले आदिवासियों को दी। ऐसा माना जाता है कि वह शिशु कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु ही थे। घरों में क्रिसमस ट्री लगाकर लोग क्रिसमस पर अच्छे फलों की प्राप्ति की कामना करते हैं। क्रिसमस ट्री को इंग्लैंड के लोग किसी के जन्मदिन, विवाह या किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर भी उसके यादों में रोपते हैं। वे कामना करते हैं कि इससे पृथ्वी हरी भरी रहे। प्राचीन समय की कुछ कथाओं से पता चलता है कि क्रिसमस ट्री का वृक्ष अदन के बाग में भी लगा था। जब हव्वा ने उस वृक्ष के फल को तोड़ा जिसे परमेश्वर खाने से मना कर दिया, तब इस वृक्ष की वृद्धि रुक गई और पत्तियां सिकुड़ कर नुकीली हो गईं। कहते हैं इस वृक्ष की वृद्धि उस समय तक नहीं हुई जब तक प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ। उसके बाद यह वृक्ष बढ़ने लगा। क्रिसमस ट्री के बारे में एक और कथा है कि एक बुढ़िया अपने घर देवदार का वृक्ष की एक शाखा ले आई और उसे घर में लगा दिया था, लेकिन उस पर मकड़ी के जाले बन गए। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब वे जाले सोने के तार में बदल गए। इस तरह के संबंध में अनेक मान्यताएं और कहानियां इतिहास में हैं। कहा जाता है कि यूल नामक पर्व मनाया जाता है, जो अब बड़ा दिन के उत्सव में घुल मिल गया है।
इस त्यौहार में पेड़ों को खूब सजाया जाता है। संभवतः इसी क्रिसमस ट्री की प्रथा चल पड़ी। वैसे क्रिसमस ट्री की परंपरा के पीछे लंबी कहानी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जगमगाते क्रिसमस ट्री का संबंध मार्टिन लूथर से था। मार्टिन लूथर ने छोटे हरे भरे पौधों पर जलती हुई ताकि लोगों को स्वर्ग की रोशनी की ओर प्रेरित कर सके। यह प्रतीक था कि स्वर्ग की रोशनी को जो पहले क्रिसमस के अवसर पर बेथलहम में दिखाई दी थी। यह परंपरा पहले जर्मनी में थी, इसे बाद में ब्रिटेन के लोगों ने लाया था, जो राजघराने के में लोकप्रिय हो गया था। जर्मनी देवदार के पेड़ को गुलाब के फूल, सेब और रंगीन पेपर से सजाया था। मार्टिन लूथर ने पहली बार मोमबत्ती से सजाया था। वर्ष 1834 में प्रिंस एल्बर्ट ने पहली बार राजघराने में क्रिसमस ट्री सजाया, जिसे नॉर्वे की महारानी प्रिंस को उपहार स्वरूप दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि ईसा पूर्व से ही क्रिसमस ट्री की परंपरा कायम थी। मिस्र के लोग शरद ऋतु में सबसे छोटे दिन का त्यौहार मनाते थे। इस दिन वे खजूर के पत्ते अपने घरों में लाते थे, जो जीवन का मृत्यु पर विजय का प्रतीक था। रोम के निवासी शनि त्यौहार के दिन हरे पेड़ की शाखाओं को हाथ में लेकर ऊपर उठाते थे और त्यौहार में शामिल होते थे। क्रिसमस ट्री लगाने की शुरुआत ब्रिटेन के संत बोनीफस ने 7वीं शताब्दी में की। उन्होंने त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रतीकात्मक को दर्शाने के लिए त्रिकोणीय लकड़ी को लोगों के सामने रखा। यह लकड़ी फर की वृक्ष की थी। सदाबहार फर वृक्ष को ईसा पूर्व पवित्र माना जाता था। मॉडर्न क्रिसमस ट्री की उत्पत्ति जर्मनी में हुआ था। उस समय आदम और हव्वा के नाटक पर फर का पेड़ लगाया जाता था। स्टेज पर पिरामिड भी रखा जाता था। बाद में 16वीं शताब्दी में फर का पेड़ और पिरामिड एक हो गए और इसका नाम हो गया क्रिसमस ट्री। 18वीं शताब्दी में क्रिसमस बेहद लोकप्रिय हुआ और बाद में इंग्लैंड में लोकप्रिय हुआ। 19वीं सदी में क्रिसमस उत्तरी अमेरिका में आया और यहीं से इस परंपरा ने दुनिया में जगह बना ली। आज क्रिसमस ट्री का अच्छा बाज़ार है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा? ये क्रिसमस ट्री है, थोड़ा पुश करके भी आप सुन सकते हैं, थोड़ा जल्दी बोले हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल खाना दोस्त नोमैदिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसमें आपको क्रिसमस ट्री के बारे में पूरा बैकग्राउंड बताया गया है। और जो छूट गया होगा, आपको जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। ओके, जय हिंद, जय भारत।